गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे सॉरी बोलना ही पड़ रहा है क्योंकि मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर दूंगी, बस मैं थोड़ा सा लेट हूँ और बट मैं आप लोगों का अनुवाद लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन को एज़ इट इज़ लिख दिया है। उसके बाद हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो अच्छा मैं आप लोगों को शुरू में ही बता दूं कि एक इसका तरीका होता है करेक्शन टर्म के थ्रू करने का, बट मुझे ना वो पता नहीं क्यों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो वो मैं नहीं करती। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, उन्हें हम कर देते हैं। जैसे कि आपका ये हमें के चाहिए होगा। के मतलब जो आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, तो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। एन मतलब जो छोटा एन है, तो ईच ग्रुप इज़ हैविंग 10 ऑब्जर्वेशन। 3 ग्रुप हैं हमारे पास और हर एक के पास 10 ऑब्जर्वेशन है। तो और दूसरा है ये आपका एन, जो कैपिटल एन है, ये टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं। और तो ये कैपिटल एन से इसको डिनोट करेंगे। फिर ये डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है k-1। के जैसा हमने 3 लिखा है, उसमें 1 माइनस करेंगे 2 आएगा। डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम n-k मतलब 30 हमारा कंप्लीट, जो हमारा कैपिटल एन है उसमें से k माइनस कर देंगे 27। टोटल की ज़रूरत नहीं होती, बट चाहिए तो आप लिख सकते हैं, ये भी 29 हो जाएगा। अब मैं अगले पेज में करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो ये ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, ये सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने तीनों ग्रुप्स लिख लेने हैं और उन हर एक ग्रुप में जो भी है उसका स्क्वायर कर लेना है। जैसे आपको ग्रुप 1 का ये 23 है, तो 23 का स्क्वायर इधर x1 आपने इसको नाम दिया, तो इसको आप x1 का स्क्वायर नाम दे सकते हैं। इस कॉलम को नाम दे दें, इससे लिखना आसान होगा। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिख दिया है। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले यही इसका स्टेप होता है। जैसे स्टेप क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पहले ऊपर करके दिखाती हूँ। हमें निकालना होता है सबसे पहले SSB। एक्चुअली सॉरी, मैंने फॉर्मूले पहले सारे नहीं लिखे, बट हाँ, सबसे पहले आपको SSB निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द ग्रुप। कुछ लोग इसे अमंग द ग्रुप भी बोलते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ लोग यहाँ ए लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये रिक्वायरमेंट है और इसका फॉर्मूला ये है निकालने का। तो उसके लिए हमें जो भी रिक्वायरमेंट है जिन भी चीज़ों की, जैसे आपका x है, उसकी रिक्वायरमेंट है हमको, तो हम सबसे पहले ये कर लेते हैं। और ये सारे एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं हमको। तो हमको चाहिए यहाँ पे x का ये वाला स्क्वायर और ये x स्क्वायर चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को आपस से इसको ऊपर करके दिखा देती हूँ। थोड़ा क्लमजी हो रहा है आज मेरा वीडियो। तो सबसे पहले आपको इन तीनों ग्रुप्स में हर एक ग्रुप का स्क्वायर कर लेना है और फिर आपको सिंपली सबके सम कर लेने हैं। इनके भी सम कर लेने हैं, जो आपने स्क्वायर किए उसका भी सम कर लेना है। मैंने मीन नहीं निकाला, ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहिए तो निकाल सकते हैं। फिर इस कॉलम में मैंने इकट्ठा कर लिया ये जो सारे x थे, इनको जो है इसका जो टोटल आया उसका स्क्वायर, इसका जो टोटल आया उसका स्क्वायर, ये जो टोटल है इसका स्क्वायर। फिर इन तीनों को प्लस कर लिया हमने, ये सम हमें मिल गया। फिर जो x इंडिविजुअल x के स्क्वायर्स हैं उनको भी सम कर लिया हमने, इसको, इसको और इसको। अब इतना हो गया। अब आप आराम से आगे ये वाला फॉर्मूला अब आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये ऐसे यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दिख रहा हो। इतना ये देख लीजिए आपको क्या करना है। ये पूरा फाइनल यहाँ तक आ रहा है। ये इस पेज मैंने इतनी कैलकुलेशन करी है, तो SSB कैलकुलेट कर लिया है मैंने यहाँ पे। आप लोगों को दिख रहा होगा। सॉरी, एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रही हूँ, मुझे बीच बीच में खांसी आ जा रही है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सारा प्रोसेस दिखा देती हूँ। सबसे पहले SSB कैलकुलेट कर लीजिए। आप चाहिए तो आप करेक्शन टर्म के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं हम।
एक और चीज़ आप लोगों ने ध्यान दी होगी कि आपको कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट करने के लिए नहीं कहा गया है, आप लोगों को सिंपली ये बोला गया है कि आप अनोवा कैलकुलेट कर दीजिए। अब SSW निकाला है मैंने यहाँ पे, सम ऑफ स्क्वायर्स ये विद इन द ग्रुप्स है, इसका ये फॉर्मूला है, ये आप लोग जो देख रहे हैं ये ऊपर, इसको हम ऐसे बस फिट कर देंगे फॉर्मूले में और फिर ये हमारा ये आ जाएगा SSW। अब आगे चलते हैं, जो हमारा F रेशियो निकालने का फॉर्मूला है वो होता है आपका MSW डिवाइडेड बाई MSB डिवाइडेड बाई MSW। यहाँ पे कुछ लोग इसे अमंग द ग्रुप भी लिखते हैं, तो यहाँ पे A भी लिखते हैं। अब हमें ये चाहिए, अब ये निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे, तो हमारे पास जो डेटा है SSW हमने निकाल लिया, डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम जो बिटवीन है वो 2 थी, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा MSB हमको मिल जाएगा। फिर MSW निकालने के लिए सिंपली हम इसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो विदिन था हमारा वो करेंगे, जो कि 27 था, जो मैंने आप लोग को पहले ही दिखाया था, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा MSW आ जाएगा। अब F रेशियो के लिए हमें चाहिए MSB डिवाइडेड बाई MSW। आपके पास दोनों हैं, एक ये ऊपर वाला, आप इससे डिवाइड कर देंगे 4 पॉइंट। मैं हमेशा 3 फिगर में लिखना पसंद करती हूँ, आप लोग को चाहिए आप लोग 2 ही लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो 4.782 ये जो है F रेशियो आपका आएगा। ये 0.01% पे सिग्निफिकेंस पे ये आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती अगर यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस लेवल सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करने के लिए दिया होता, बट आपका क्वेश्चन सिंपली आपको एनोवा कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये सब चीज़ें करनी चाहिए। फिर मैंने ये समरी बना दी है, आप लोग देख लीजिए। वैसे समरी की ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे लगा कि समरी आदत है वो अनोवा के बाद समरी बनाने की, तो इसलिए मैंने समरी ऐसे यहाँ पे समराइज़ कर दिया है। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली F रेशियो कैलकुलेट करके लिख देते तो भी चलेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो इतना क्लमजी नहीं हुआ, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैलकुलेशन। मैं एक बार फिर शुरू से दिखा देती हूँ आप लोगों को, यहाँ से कैलकुलेट किया है। ये देखिए आपका क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कंप्यूट द वन वे अनोवा फॉर द सेम। ये आपका लिखा है, आपके पास जो 3 ग्रुप्स आपको दिए गए हैं, ये देखिए। फिर ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। मेरे टेबल पे आज जगह कम सी लग रही है यहाँ पे, तो इसलिए ये फर्स्ट पेज है, ज़्यादा लंबा नहीं है। फिर आपको ये बना लेना है, ये आप लोग चाहिए होगा तो वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से लिख सकते हैं।
चलिए फिर वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत शुक्रिया एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत सारे और साइकोलॉजी के टॉपिक रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं। अगला वीडियो डिप्रेशन के जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ होते हैं डिप्रेशन के, उस पर मैं लेके आने का सोच रही हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई और भी टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे, मैं उस पर वीडियो लेके आ जाऊँगी। ये तीनों आपके मैंने जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों को और साइकोलॉजी के कौन से टॉपिक पे चाहिए। मुझे डिप्रेशन थोड़ा बहुत वाइड टॉपिक लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले इसी को कवर करती हूँ। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ क्या होते हैं, जो है इसकी जो आपकी थेरेप्यूटिक जो रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, वो सब के बारे में, और कुछ DIY टेक्निक्स जिससे आप अगर आपके किसी को भी अगर मॉडरेट या इजी लेवल का डिप्रेशन है तो कैसे वो कुछ टेक्निक्स के थ्रू से अपने घर पे ठीक कर सकता है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और मैंने इसे शॉर्ट रखने की कोशिश की है। उम्मीद है सब कुछ कवर हो गया है। थैंक यू सो मच।